हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइस, मौसम चल रहा है सर्दियों का, और सर्दियों में जो एक चीज सबसे पहले हमारी बाइकों की खराब होती है वो है हमारी बैटरी। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पूरी बात कि आप कैसे अपनी इस बैटरी की केयर कर सकते हैं, और अगर इन केस आपकी ये बैटरी डाउन हो जाती है तो क्या प्रोसेस है वारंटी क्लेम करने का, वारंटी कितने दिनों की होती है, कैसे क्लेम होगी, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे लगेगा, इसके बारे में आज करेंगे पूरी बात। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा हमारे पिछले कई सारे वीडियोस में कि हम कुछ दिन से बहुत मसरूफ थे हिमालयन 450 के साथ में, जिसकी वजह से आप लोगों को मीटियोर के और सुपर मीटियोर के उतने व्लॉग्स या उतनी डिटेल्स या उतनी मॉडिफिकेशंस देखने के लिए नहीं मिली हैं। तो आज हम बताता हूं मैं आपको अपना एक्चुअल इंसिडेंट कि क्या हुआ है और इसमें एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आई थी और इसको हमने किस तरीके से रिजॉल्व किया था। तो गाइज आपको बता देता हूं कि मेरी मीटियोर 350 की बैटरी बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग इट फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, और मौसम ठंड का बहुत ज्यादा था तो बैटरी हो गई थी डाउन होने के बाद बैटरी आई वेंट टू द सर्विस सेंटर, एंड सर्विस सेंटर में मैंने उनसे कहा कि आप इस बैटरी को चार्ज कर दीजिए, या फिर जो भी उनके पास चार्जर्स होते हैं उन्होंने उसको उसमें लगाया और उसके बाद उसको चेक करा। तो चेक करने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पे हमारी बैटरी हो चुकी थी खराब। अब फॉर्चुनेटली देखिए, अब आपको बता देता हूं, कोई भी रॉयल एनफील्ड अब आप खरीदते हैं तो उसमें दो तरीके की बैटरीज आती हैं। नंबर 1 आती है एक्साइड की, एंड नंबर 2 आती है एमरॉन की। तो ये देखो दोनों ब्रांड्स यहाँ लगे हुए आ रहे हैं, इन्हीं दो की बैटरीज आती हैं और कोई बैटरीज नहीं आती रॉयल एनफील्ड में। अब ये दोनों बैटरीज जो है वो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज 2 साल के लिए वैलिड होती है, यानी कि 2 साल के लिए वारंटी में कवर होती है। इररिस्पेक्टिव कि आपकी बैटरी कब बनी थी, कैसे बनी थी, क्यों बनी थी, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आपने बाइक परचेज की है उससे 2 साल के अंदर अगर आपकी बैटरी है पर 2 साल के अंदर में, तो आपको इसके ऊपर प्रॉपर वारंटी रॉयल एनफील्ड प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ पे प्रोसेस क्या था? प्रोसेस ये था कि रॉयल एनफील्ड सर्विस टेक्नीशियंस जो थे हमारे ब्राउन ऑटोमोबाइल्स में, और मैं शुक्रिया करना चाहूंगा ब्राउन ऑटोमोबाइल्स का इस वीडियो में कि उन्होंने बहुत ही स्विफ्टली एक्ट करते हुए उन्होंने हमारी वारंटी को करवाया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ब्राउन ऑटोमोबाइल्स ने अपने यहाँ पे बैटरी को चार्ज करा। उन्होंने मुझे एक स्पेयर बैटरी इसमें लगा के दे दी थी जो उनके पास थी कि सर आप जाओ, हम इसको देख लेंगे, चेक कर लेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो उन्होंने बैटरी जो थी वो हमारी रख ली थी अपने पास में और उसको चार्ज किया 24 आवर्स तक। 24 आवर्स चार्ज करने के बाद जब उन्होंने बैटरी को दोबारा किसी दूसरी बाइक में लगा के और उसको मल्टीपल टाइम सेल्फ दिया, तो बैटरी ने सिंबल्स या कह सकते हैं कि साइंस शो किए कि अब वो डाउन हो रही है। तो उस सिचुएशन में ब्राउन ऑटोमोबाइल्स ने क्या करा कि हमसे उन्होंने मांगा सबसे पहले तो परचेज इनवॉइस। परचेज इनवॉइस वो इनवॉइस होता है जब आप बाइक खरीदने जाते हैं तो आपको जो फाइनल पेपर्स की लिस्ट हैंडओवर की जाती है, जिसमें आपके इंश्योरेंस होता है, जिसमें आपका आरटीओ का रजिस्ट्रेशन होता है, उसी के अंदर परचेज इनवॉइस होता है, क्योंकि उस परचेज इनवॉइस के ऊपर लिखी होती है बैटरी नंबर। तो उन्होंने हमसे मंगाया वो बैटरी नंबर, उन्होंने हमसे मांगी हमारी गाड़ी की आरसी, और उसके साथ उन्होंने ओपन करा एक जॉब कार्ड और साथ में हमारे इंश्योरेंस के और पीयूसी के पेपर्स, यानी कि ये सारे पेपर्स आपके उन्होंने हमसे लिए। उसके बाद इन पेपर्स की जेरोक्स कॉपीज को उन्होंने पंच करा फाइल के साथ और उन्होंने अपने टेक्नीशियन को भेजा एमरॉन के सर्विस सेंटर पे, जहां से हमें ये बैटरी का रिप्लेसमेंट मिलना था। अब हमारी बैटरी गाड़ी तो थी विद इन 2 इयर्स, लेकिन अब यहाँ पे भी एक कैच है। कैच ये है
कि रॉयल एनफील्ड आपको वारंटी देता है इररिस्पेक्टिव वो बैटरी कभी की भी हो। अब हुआ क्या कि हमारी गाड़ी की डेट ऑफ परचेज से वो बैटरी 6 महीने और पुरानी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने आपको वारंटी दी है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल बेफिक्र रहने की जरूरत है। तो एमरॉन वालों ने हमें कहा कि सर आपकी बैटरी ओवर 2 इयर्स हो चुकी है, आपकी गाड़ी इनवॉइस 2 इयर्स नहीं हुए हैं लेकिन आपकी बैटरी ओवर 2 इयर्स हो चुकी है, तो हम यहाँ पे आपको वारंटी क्लेम नहीं दे सकते। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, और ये सेम है एक्साइड और एमरॉन के लिए, और एमरॉन ने फिर एक प्रॉपर रिजेक्शन लेटर बनाया जिसमें हमारा जॉब कार्ड नंबर था, हमारा बैटरी नंबर था, हमारा गाड़ी नंबर था, हमारे किलोमीटर्स थे, इंश्योरेंस नंबर था, और वो सारी चीजें उस पेपर में मेंशन थी। उसके बाद क्या होता है कि फिर यहां से रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर एक रिक्वेस्ट रेज करता है अपने प्लांट को, जिसको कि हम कहते हैं FOR। FOR का फुल फॉर्म क्या है? फॉर नहीं है यार, FOR का फुल फॉर्म क्या है वो मेरे लिए बता पाना मुश्किल है क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ होगा रॉयल एनफील्ड टर्म्स में। FOR रेज हुआ। FOR रेज होने के बाद इसके ऊपर आता है एरिया सेल्स मैनेजर और उसके बाद चेन्नई प्लांट से अप्रूवल कि यस ये गाड़ी या ये बैटरी अभी भी हमारे वारंटी में है और हम इसको रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद क्या होता है कि रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर, जो कि हमारा ब्राउन ऑटोमोबाइल्स है यहाँ पे, उन्होंने एक ब्रांड न्यू एमरॉन बैटरी परचेज करी, हमारे लिए वारंटी रजिस्टर की, और उसके बाद हमारी पुरानी बैटरी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वापस वारंटी क्लेम के लिए भेज दिए हैं चेन्नई प्लांट में। अब इसमें एक फायदा हुआ मुझे, फायदा ये हुआ कि जब आपकी नई बैटरी आ जाती है, यानी कि अब यहाँ पे एक फ्रेश बैटरी एमरॉन से परचेज की गई है, तो अब उस फ्रेश बैटरी के परचेज में आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि अब जैसे मेरे पास अभी 2 महीने का टाइम रिमेनिंग था वारंटी के लिए, तो वो 2 महीने नहीं मिलेंगे एक्चुअली में। अब जो नई बैटरी आपको मिलेगी, अगर फ्रेश बैटरी परचेज होती है तो उस पे आपको बैटरी में वारंटी मिलेगी पूरे 2 साल की। यस, और रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर आपको वो वारंटी क्लेम करवाएगा एमरॉन से अगर जरूरत पड़ती है आपको फ्यूचर में, तो विच आई डोंट थिंक सो। 2 साल तो टेंशन फ्री हो गए हम लोग। अब एक और सिनेरियो बताता हूं, इसी जगह पे अगर मान लीजिए कि अगर मेरी गाड़ी की बैटरी विद इन द मैन्युफैक्चरिंग पीरियड होती तो क्या होता? तो उसमें होता ये, एमरॉन की पॉलिसी है इंस्टेंट चेंज। तो अगर आपकी गाड़ी में बैटरी लगी है एमरॉन की तो वो इंस्टेंटली एमरॉन रिप्लेस करके दे देता है, और अगर गाड़ी में बैटरी लगी है एक्साइड की तो इट टेक्स 4 days टू रिप्लेस द बैटरी। तो ये है पूरा प्रोसेस रॉयल एनफील्ड में। अगर आपकी बैटरी वारंटी में है तो इसको रिप्लेस करवाने का। खैर हमारी मीटियोर 350 की बैटरी तो फिलहाल हो चुकी है रिप्लेस, और अब ये बिल्कुल 2 साल तक टेंशन फ्री चलने वाली है। तो आप भी अपनी गाड़ी में चेक कीजिएगा, अगर आपकी बैटरी डाउन हो रही है बार बार या फिर स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और अगर वो 2 साल परचेज डेट के अंदर है, तो प्लीज विजिट कीजिए अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे और अपनी इस बैटरी को रिप्लेस करा लीजिए और अपनी बाइक को बना लीजिए फिर से बिल्कुल नया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जिन राइडर्स को भी अपनी गाड़ी की बैटरी रिप्लेस करानी होगी वो करवा सकते हैं। और एक चीज और बता देता हूं कि ये रिप्लेसमेंट सिर्फ मीटियोर 350 में नहीं है। अगर आपके पास हिमालयन है, सुपर मीटियोर है, हंटर है, बुलेट है, क्लासिक है, कोई भी गाड़ी है रॉयल एनफील्ड की, और अगर वो 2 साल परचेज डेट के अंदर है तो आपको मिलेगी पूरी वारंटी ऑन द बैटरी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।